हमारे देश में तिरंगे पर भी सियासत बहुत तेज हो चुकी है और इस पर राजनीति के साथ भविष्य की तलाश हो रही है, क्योंकि अब हम तिरंगे के 3 रंगों का राष्ट्रवादी विश्लेषण करने वाले हैं। और इस 15 अगस्त को हमारा देश भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। वो स्वतंत्रता जो हमें अंग्रेजों से 200 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद मिली थी, जिसके लिए असंख्य वीरों और क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए थे। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर हमने राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा फहराया। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रध्वज महज कुछ रंगों का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि वो उस राष्ट्र की समग्रता का, उसकी विशेषता का और उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तिरंगे में भी आप जिन 3 रंगों और बीच में अशोक चक्र को देखते हैं, वो भारत की अखंडता को, हमारे अदम्य साहस को और हमारी शांति प्रियता को प्रकट करते हैं। तिरंगे को आप किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं। भारतीयता और तिरंगा, यही वो 2 प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इन पर हर भारतीय का समान अधिकार है, यानी हर भारतीय उस पर अपना हक जताता है और गर्व महसूस करता है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि जिस समय भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरी दुनिया को तिरंगे की शक्ति दिखा रहा है, उसी समय तिरंगे पर देश के अंदर राजनीति भी हो रही है। और यही राजनीति आज अपने स्तर से एक पायदान और नीचे गिरकर यहाँ तक आ गई कि तिरंगे पर कॉपीराइट बताने की कोशिश शुरू हो गई, जिसमें ये तक जताया गया है कि मेरा तिरंगा तुम्हारे तिरंगे से सर्वश्रेष्ठ है। ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा तिरंगा तो नकली है, असली तिरंगा तो मेरा है। इसे हम भारत का दुर्भाग्य कहेंगे कि तिरंगे में अपने अपने चश्मे से रंग देखे जा रहे हैं। उसे 3 रंगों में बांटा जा रहा है। जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए वीर सैनिक सीमा पर शहादत देते हैं, राजनेताओं की एक बिरादरी से उसे फहराने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। उन्हें बताना पड़ रहा है कि तिरंगा सबका है। आज के इस पूरे घटनाक्रम को बताने से पहले हम उन राजनेताओं को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, और ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी है कम से कम तिरंगे के महत्व को समझने के लिए। एक भारतीय के लिए राष्ट्रध्वज तिरंगा क्या मायने रखता है, ये तस्वीर वेटलिफ्टर सेखोम मीराबाई चानू की है, जो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ट्विटर पर शेयर की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, उन्हीं के देश में जाकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस तिरंगे को शो ऑफ करते वक्त मीराबाई चानू के अंदर गर्व की मात्रा कितनी रही होगी। दूसरी तस्वीर भी देखिए, यह भी मीराबाई चानू ने ट्विटर पर शेयर की है। इसमें वो कॉमनवेल्थ विलेज में लहरा रहे कई देशों के झंडे के बीच अपने तिरंगे की ओर इशारा कर रही हैं और उसे दिखाकर लिख रही हैं, तिरंगा हमारी शान, जय हिंद। यह है तिरंगा। इस तिरंगे से इस तरह से जुड़ाव है। अब आपको टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिन्हें किसी भी टूर्नामेंट में खेलते हुए आप देखेंगे तो उनके हाथ पर आपको तिरंगा दिखाई देगा। ये तिरंगा उनके लिए बूस्टर डोज का काम करता है। ये उन्हें मैच में जीतने की जुनून देता है, एक जोश देता है, जोश का एहसास कराता है और जज्बा बढ़ाता है। आपको वो तस्वीर भी अब देखनी चाहिए जब आज़ादी के बाद वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने द ग्रेट ब्रिटेन को उसी की ज़मीन पर हराकर 4-0 से गोल्ड मेडल जीता था। और इसके बाद मेडल सेरेमनी में भारतीय टीम पोडियम पर थी और ग्रेट ब्रिटेन के सामने ही तिरंगा लहराया गया और भारत का राष्ट्रगान बजा था। अब सोचिए, तिरंगे का इससे भव्य उत्सव और कौन सा रहा होगा। लेकिन अफसोस है, इस तिरंगे पे ही अब सियासत हो रही है। लेकिन कुछ और भी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए।
आपको वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध की वो तस्वीर देखनी चाहिए जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने के बाद बड़ी शान से तिरंगा फहराया था। कारगिल युद्ध के इन नायकों में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे, जिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने खुद युद्ध पर जाते वक्त अपने मित्र से कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा जरूर। ये बात विक्रम बत्रा ने कही थी। लेकिन अब ये देखिए कि हमारे कुछ राजनेताओं के लिए तिरंगे का मान क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज राजधानी दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदों की बाइक रैली का आयोजन किया गया था और ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, बल्कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था और इसके निमंत्रण पत्र भी संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से भेजे गए थे और तय कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लाल किला पहुंचे और उन्होंने सांसदों की इस बाइक रैली को रवाना किया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस बाइक रैली में विपक्षी दलों से एक भी सांसद नहीं पहुंचा। एक बार फिर बता दें कि ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से था, किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं था। तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत कर दी है। ये भारत माता की, भारत माता की। वैसे तिरंगे को लेकर ये वैचारिक टकराव आज कॉपीराइट की लड़ाई में भी बदलता हुआ दिखा है। कल सरकार के कई मंत्रियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की ब्रांडिंग के तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर उसकी जगह तिरंगे की तस्वीर लगा दी। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा वाली सियासत के लिए स्पेस बना लिया। सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो तस्वीर प्रोफाइल के तौर पर लगा दी जिसमें पंडित नेहरू के हाथ में तिरंगा है। इसी के साथ कई कांग्रेस नेताओं ने कमेंट भी लिखे। इसमें कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाने की कोशिश की कि तिरंगा आज फहरा रहे हैं या फहराता है तो वो भी कांग्रेस की और पंडित नेहरू की देन है।